हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों जो आप स्क्रीन पे फ़ोटो देख रहे हो ये क्या है, ग्रुप थ्योरी। दोस्तों आपको बता दूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स का टॉपिक चल रहा था हमारा ग्रुप थ्योरी। ठीक है, ग्रुप थ्योरी की आज ये 13th वीडियो आपके सामने है, यानी कि इससे पहले 12 वीडियोज़ मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ, जिनका अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी टॉपिक मैं अपलोड कर चुका हूँ जिनको आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, या कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दिए हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर जो मैं करवा रहा हूँ बच्चे, ये आपको बता दूँ, जैसा कि आपने आइकन में भी देख लिया होगा कि थंबनेल में, कि नवकार प्रकाशन की बुक है गोखरू एंड सैनी की, जिसकी आप ये फ़ोटो देख रहे हो। तो टॉपिक का नाम है ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। इसकी आज 13th वीडियो है बच्चे। इसके अंदर फर्स्ट ए एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। ठीक है, फर्स्ट ए एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। इस फर्स्ट ए एक्सरसाइज का आज हम 7th क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बेसिक भी बता दिया, इसका बेसिक नॉलेज सारे कॉन्सेप्ट डिटेल से पिछली वीडियोज़ में बताए हुए हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग से 1 to 6th क्वेश्चन मैं आपके सामने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम इसका 7th क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन को सबसे पहले आप रीड कीजिए बहुत अच्छे से। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल m into n मैट्रिसेस हैविंग देयर एलिमेंट्स एज इंटीजर। हमें कुछ मैट्रिसेस दे रखी हैं m into n ऑर्डर की, और उनके जो एलिमेंट है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में कुछ भी चाहे ले लो, रेशनल ले लो, चाहे रियल नंबर ले लो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। इज एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन ढंग से करें। अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमें क्या प्रूव करना है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हमें योग की संक्रिया लगानी है। m into n क्रम की मैट्रिसेस हैं बेटा, और अवयव जिनके मैट्रिसेस के जो अवयव होंगे वो पूर्णांक होंगे। मैट्रिसेस क्या होनी चाहिए? योग के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होना चाहिए। योग के लिए क्या होना चाहिए? क्रम विनिमय ग्रुप। अब बेटा क्रम विनिमय ग्रुप प्रूव करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी काफ़ी कुछ बताया है। पहले हमें करना पड़ेगा संवृत। ठीक है, दूसरा हमें करना पड़ेगा बेटा साहचर्य। पहले हमें संवृत प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा साहचर्य। संवृत को क्लोजर कहते हैं बच्चे, और साहचर्य को एसोसिएटिव कहते हैं। तीसरा जो पार्ट है, तीसरा हमें प्रूव करना पड़ेगा तत्समक। तीसरा जो प्रूव करना पड़ेगा तत्समक, तत्समक को बेटा बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और चौथा जो हमें प्रूव करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा व्युत्क्रम या प्रतिलोम जिसको कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम को अपने इनवर्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में। कोशिश कर रहा हूं मैं हर टर्म आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत ना आए। अगर आप ये चार चीज़ें प्रूव करते हो, कौन कौन सी? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर ये आप चार चीज़ें प्रूव करते हो तो आपको मिल जाता है एक ग्रुप, यानी कि जिसको हम हिंदी में समूह कहते हैं। लेकिन अगर आप पांचवी चीज़ यानी कि क्रम विनिमय, अगर आप पांचवी चीज यानी कि क्रम विनिमय, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव कहते हैं, अगर आप ये भी प्रूव कर देते हो तो ग्रुप के साथ एक नाम जुड़ जाता है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, या कम्यूटेटिव ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, ये आपका कहलाता है। अगर आप स्टार्टिंग की चार चीज़ों तक प्रूव करते हो, ओनली चार चीज़ें प्रूव करते हो, तो आपका वो ग्रुप होता है ओनली। और अगर आप पांचवी चीज़ भी प्रूव कर देते हो तो वो आपका अबेलियन ग्रुप होता है बच्चे। ठीक है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग से पूरा का पूरा बेसिक बता दिया। अब हमें इसको करना कैसे है, नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं बच्चे। देखिए बच्चे, जो गिवन चीज़ें हैं ना, सबसे पहले अपने वो लिखते हैं। गिवन ये है कि हमें मैट्रिसेस दी हुई है, मैट्रिसेस दी हुई है। मैट्रिसेस मैंने ए मान ली m into n ऑर्डर की, और मैंने b मैट्रिक्स मान ली m into n ऑर्डर की। अब आपको यहाँ पे बस a b ऐसे सीधा ही लिखना है। m into n ऑर्डर की पूरी मैट्रिक्स शो करने की ज़रूरत नहीं है।
ए और बी मैंने मैट्रिक्स मान ली ग्रुप में, ठीक है ना। एक सेट में सेट ले लिया जी, ये जो जी है ये ग्रुप नहीं है अभी ये क्या है, सेट है। सेट जी के अंदर दो एलिमेंट मान लिए ए और बी। पहला पार्ट मुझे प्रूव करना है समवृत, समवृत यानी कि क्लोजर, है ना। पहला पार्ट मुझे प्रूव करना है समवृत यानी कि क्लोजर। अब क्लोजर में क्या होता है, फॉर ऑल ए और बी, अगर ये किसी सेट के एलिमेंट हैं तो ए स्टार बी भी उसी सेट के एलिमेंट होने चाहिए, तो ये समवृत हो जाता है। तो यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, मैंने ए मैट्रिक्स ले रखी है ऑलरेडी, इसको बी के साथ प्लस करूँगा तो ये जो बनेगी मैट्रिक्स ए प्लस बी, इस दोनों के एडिशन के बाद, इन दोनों के योग के बाद कोई नई मैट्रिक्स बनेगी जिसको मैंने सी नाम दे दिया। वो मैट्रिक्स भी m इंटू एन ऑर्डर की होगी और ये ऑलवेज उस ग्रुप में बिलोंग करेगी, क्योंकि आपने जोड़ा ही क्या है, ए और बी के एलिमेंट जोड़े हैं। अगर आपने रियल नंबर जोड़े हैं तो रियल नंबर आएगा, रेशनल जोड़े हैं तो रेशनल आएगा, कॉम्प्लेक्स जोड़े हैं तो कॉम्प्लेक्स आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए और बी का एडिशन जो है ना बेटा, योग जो संक्रिया है, ये हमेशा क्या है, समवृत है। पहला पार्ट हमारा प्रूव हो गया। दूसरा हमने साहचर्य प्रूव करना है। दूसरा हमें साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव प्रूव करना है, ठीक है। अब एसोसिएटिव के अंदर करना क्या होता है बच्चे, एक रूल होता है, ए, मैं सीधा मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये ए मैंने जो लिखी है ये वाली मैट्रिक्स लिखी है बच्चे, ए और बी, ए प्लस बी प्लस सी, इसको इक्वल प्रूव करना होता है ए प्लस बी प्लस सी। आप लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में फ़र्क देख रहे हैं। पहले यहाँ b प्लस सी सॉल्व होगा, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको अपने a के साथ ऐड करेंगे। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा बच्चे कि आप a प्लस बी को सॉल्व करोगे, उसका जो आंसर आएगा उसको आप c में ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपको एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बता देता हूँ। क्या प्रॉपर्टी है, कलर चेंज कर लें तो अच्छा लगेगा ना। हाँ जी, क्या प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स होती है ना जो बच्चे, मैट्रिक्स is always associative for addition। मैट्रिक्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर एडिशन। तो आपको याद रखना है, योग के लिए हमेशा ही ये साहचर्य होती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। समवृत हो गया, साहचर्य होगा। करना क्या क्या था हमें 5 चीज़ें करनी है, 5 में से 2 हो गई, समवृत हो गया, साहचर्य हो गया। हमें तत्समक करना है, व्युत्क्रम करना है और क्रम विनिमय करना है, और मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उन्हीं को यूज़ करना है ओनली, ठीक है। तीसरी जो पार्ट है हमारा, तीसरा जो पार्ट है, हमें तत्समक यूज़ करना है। अब बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है तत्समक को बेटा इंग्लिश में आइडेंटिटी बोलते हैं। आपको पता क्या है, आपको पता ये है कि एडिशन के लिए, एडिशन मतलब योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है 0 होता है। तो आप 0 से मिला के आप क्या कर दो, मैट्रिक्स बना दो। ये 2 इंटू 2 की होगी, कोई भी ऑर्डर की ले लो आप, 0 0 0 0 0 0 चलने दो, 0 0 0 चलने दो, 0 0 0 0 चलने दो, यानी कि m इंटू एन ऑर्डर की आप 0 0 0 मैट्रिक्स बना दो। ये सारे क्या हैं, 0 क्या हैं, रियल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये समुच्चय में, सेट में बिलोंग कर रही है। तो आपका जो समुच्चय है वो तत्समक भी है संक्रिया के लिए। कौन सी संक्रिया के लिए, योग संक्रिया के लिए, ठीक है। चौथा पार्ट आपको प्रूव करना है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि आपने a को a इनवर्स से किया तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तत्समक को अपने आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से शो करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये बात। कलर चेंज कर लें, है ना। तो ए को ए इनवर्स से करें तो हमारा क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, किसी ए मैट्रिक्स को माइनस ए मैट्रिक्स से ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी। किसी ए मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस ए मैट्रिक्स से ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी। बहुत सिंपल है। तो यहाँ जो माइनस ए है, माइनस ऑफ ए, ये क्या है,
ए का व्युत्क्रम है। ये क्या है बच्चे? ये ए का व्युत्क्रम है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो जी है, जो हमने सेट लिया था, ये प्लस के लिए यानी कि योग की संक्रिया के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या है? ये ग्रुप है। हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रुप है। लेकिन क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में हमें, आपको थोड़ा पीछे दिखाऊं, हमें प्रूव करना है अबेलियन ग्रुप, हमें प्रूव करना है क्रम विनिमय ग्रुप। ठीक है, क्रम विनिमय प्रूव करने के लिए हमें 5 चीजें प्रूव करनी है। जो 5वां एलिमेंट है, 5वां जो टॉपिक है वो है क्रम विनिमय। ठीक है, 5वां जो है क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव। ये हमें और प्रूव करना है, अभी कम्यूटेटिव अभी और प्रूव करना है। तो कम्यूटेटिव कैसे होगा? बहुत सिंपल है। कम्यूटेटिव का फॉर्मूला होता है ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए के इक्वल हो जाए तो कम्यूटेटिव होगा। तो यहां हम ले रहे हैं मैट्रिक्स फॉर ऑल ए मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की प्लस बी मैट्रिक्स m इंटू n ऑर्डर की। ये हमेशा ही इक्वल होगी बच्चे, किसके? b m इंटू n प्लस a m इंटू n। तो यहाँ देखो, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ना अपने। मैट्रिक्स का एडिशन जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसको आप चेक करके देख लेना, कोई एलिमेंट ले लेके। ठीक है ना, आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली बच्चे, मैंने ले ली -1 0 2 3, कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपका मन करे। बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 4 5 0 -6, कुछ भी ले लो। अब आप a प्लस बी करके देख लो या b प्लस ए करके देख लो, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो a और b है ये b प्लस ए के इक्वल है। इसका मतलब जो g है वो कम्यूटेटिव भी है। g जो है वो क्या है? कम्यूटेटिव भी है। और अगर g कम्यूटेटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि g इज अबेलियन ग्रुप। हम ये क्या कह सकते हैं कि G इज अबेलियन ग्रुप, यानी कि G क्या है? क्रम विनिमय ग्रुप है, क्रम विनिमय समूह है। G जो है वो क्या है? क्रम विनिमय समूह है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको थोड़ा रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे, हमें m इंटू n क्रम की मैट्रिक्सेस लेनी थी, जिसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था। किसके लिए? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो हमें 5 चीजें प्रूव करनी थी: संवृत, साहचर्य, तत्समक, व्युत्क्रम और क्रम विनिमय। ये 5 चीजें हमें प्रूव करनी थी। पहली स्लाइड में हमने पहले क्या किया? संवृत किया, ठीक है, फिर साहचर्य किया, ठीक है, फिर अगली स्लाइड में हमने तत्समक किया। तत्समक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है बच्चे, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। ये तत्समक का जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर अपने किसी भी एलिमेंट को, कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो आप किसी भी एलिमेंट से आप संक्रिया लगाओ, ऑपरेशन लगाओ, तो आपका आंसर सेम ही आ जाए। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है तत्समक का। फिर व्युत्क्रम किया हमने, फिर हमने कम्यूटेटिव किया। कम्यूटेटिव का जनरल फॉर्मूला ये है जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक क्रम विनिमय समूह है, यानी कि अबेलियन ग्रुप है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।